भाई साहब पता नहीं कैसे ये साला नंगा आदमी मेरे घर में घुस आया और मैंने साले को गला घोट के अपने अलमारी में घुसा दिया। अब जल्दी से साले को लड्डू खिला के जगा दूं। अब भाई साहब ये तो साला मेरा लड्डू खाने से पहले ही उठ के भाग गया। लगता है साला ये भी मेरा लड्डू खाने से डरता है। और गाइस ये तो साला बहुत गरीब आदमी निकला। अब भाई साहब ये तो साला छत से सीधा नीचे कूद गया। लगता है साला अपनी टांग तुड़वाना चाहता है। और गाइस इसकी मौसी का लड़का तो मेरे घर में भागा है, जो साला पीले कलर का चड्डी पहना है। अब भाई साहब ये तो साला मेरी दीवार के पास खड़ा होके मेरी दीवार पे बिमल खा खा के थूक रहा था ताकि मेरा दीवार ढह जाए, लेकिन मैंने इसकी जिंदगी में बिमल थूक दिया और इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब भाई साहब ये कौन आ गया? और गाइस मुझे तो लगता है ये अपने खानदान का आखिरी आदमी बचा था, हाँ? जो अपने खानदान को जिंदा कर सकता था, लेकिन मैंने इसको बिमल खिला के मार डाला। और गाइस सामने वाली कुटिया में भी बहुत आदमी दिख रहे हैं, एक बार उनके पास जाके देख लूं। अब भाई साहब यहाँ तो सिर्फ एक ही महिला है जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इसके काले काले बालों को बिमल थूक के लाल कर दिया और ये बेचारी लोबी में भाग गई। लेकिन गाइस ये तो साली सबसे गरीब महिला थी, हाँ? लगता है इसीलिए साली लोबी में भाग गई। अब गाइस एक बार मैं ऊपर जाके चेक कर लूं, क्योंकि भाई साहब उधर से भी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। और गाइस यहाँ तो कोई सरकारी खेत में अपने रिश्तेदार को बिमल खा खा के जिंदा कर रहा है। और लो बेचारा बिमल खाते खाते लोबी में चला गया। भाई साहब ये तो साला बहुत अमीर आदमी था, लेकिन फिर भी फ्री वाला खेत से जिंदा कर रहा था ताकि कम पैसा लगे। अरे मैया ये किसने मारा? और गाइस ये भी साला सरकारी खेत में आया है, हाँ? ताकि ये भी अपने रिश्तेदारों को बुला सके। और गाइस ये तो साला बहुत अमीर आदमी था, हाँ? लेकिन ये भी फ्री वाला ही चाहिए इसको। और गाइस मैंने दोनों को सरकारी खेत की धूल चटा दी। और भाई साहब तुम्हारा भाई इन दोनों की लाशों को लूट के बहुत अमीर हो गया। अब तो भाई साहब मेरे पास 500 रुपए आ गए हैं, इतने में तो मेरी पूरी। और गाइस ये कौन उतरा है? अब भाई साहब ये तो साला अभी अभी आसमान से कूदा है, अब तो ये साला अपने साथ बहुत ज्यादा माल लाया होगा, एक बार जाके देख लूं। और गाइस मेरे नीचे आते ही साले ऊपर सरकारी खेत में मार पिटाई करने लगे। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, हाँ? ताकि मैं उन दोनों को लोबी में फेंक सकूं। और गाइस इधर तो बहुत भयानक झगड़ा हुआ है, सिर्फ खून ही खून बहा है। और भाई साहब ये तो साला आराम से उनकी लाशें लूट रहा है। आजा साले बाहर, तेरी जिंदगी बर्बाद करूं। और मैंने उसके टकले पे बिमल थूक के उसकी जिंदगी नाश कर दी। भाई साहब ये तो साला बहुत ज्यादा झगड़ालू था, हाँ? क्योंकि साले के पास बहुत ज्यादा माल था और इसी ने सबको मार मार के उनकी लाशों को लूटा था, लेकिन मैंने उसकी लाश को लूट लिया। और गाइस मैं इधर 9 आदमियों को मार चुका, मतलब कि भाई साहब मेरे हाथों 9 आदमियों का खून हो गया। अब तो मैं चुपचाप इधर से निकल लूं, हाँ? वरना अगर पुलिस आ गई तब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तो साले मुझे जेल में ले जाके बहुत ज्यादा बिमल खिलवाएंगे, हाँ? जब तक मेरी बिमल खाते खाते मौत ना हो जाए। अब भाई साहब ये तो साला लाल सिंह फिर से सरकारी खेत में आ गया था और मैंने साले के टकले पे बिमल थूक के इसको खेत में सुला दिया। और भाई साहब ये तो साला बहुत अमीर था। अब गाइस मुझे तो लगता है इस सरकारी खेत के पास ही रहना चाहिए, हाँ? क्योंकि भाई साहब इधर बहुत ज्यादा आदमी आ रहे हैं। अब तो भले ही मुझे जेल क्यों ना जानी पड़े, हाँ? मैं तो आदमियों को मारूंगा। भाई साहब इतने ज्यादा आदमी आ रहे हैं। और गाइस सामने भी कोई आदमी आ गया। अब भाई साहब मैंने तो उसकी छाती फोड़ दी है, एक बार जल्दी जाऊं। और गाइस ये तो साला 4 इंच का दीवार लगा के ऑपरेशन करने लगा, लेकिन मैंने साले के बाल पे बिमल थूक दिया और ये बेचारा लोबी में चला गया। लेकिन भाई साहब ये तो बिल्कुल नंगा था। और गाइस मुझे तो लगता है मेरे हाथों एक गरीब का खून हो गया। अब तो भाई साहब मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गरीब था। और गाइस मैं उसका खून करके बहुत। अरे मैया ये किसने मारा? अब भाई साहब साले पहाड़ के पीछे छुप के मार रहा है। और लो साले को पहाड़ से सुला दिया। और गाइस साले तो मेरे ऊपर जादू करने लगे। हाँ? अब भाई साहब ये साला लाल सिंह दुकान के पास क्यों खड़ा है? लगता है साला दारू के लिए लाइन में खड़ा था।
और मैंने बेचारे को धरती पे सुला दिया। साले सब रेंगते रेंगते दुकान के पास जा रहा है। और गाइस साले ने तो पहले से 2 शीशियाँ ली थी, फिर भी दुकान के पास जा रहा था ताकि और बोतलें ले ले। और भाई साहब इसकी लाश में भी बहुत ज़्यादा माल है। और गाइस इधर तो जॉन भी आ गया और जॉन से मेरा दम घुटने लगा। लेकिन भाई साहब मैं फिर भी इस ठेकी में दारू पीऊँगा। और गाइस इधर तो सिर्फ दारू की बोतलें पड़ी हैं। अब जल्दी जल्दी से इस ठेके की सारी दारू की बोतलें ले लूं ताकि मैं घर जाके भी पी सकूं। तो गाइस मैं इस ठेके की पूरी दारू की बोतलें ले चुका। और गाइस जॉन तो बहुत आगे चला गया। अब तो भाई साहब मुझे इस रस्सी से उड़ के जाना पड़ेगा। और गाइस जल्दी से इस रस्सी से पकड़ लूं ताकि मैं अपने घर जल्दी पहुंच सकूं। और भाई साहब मैंने इधर इतनी दारू ले ली है कि मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी ये दारू नहीं खत्म होगा। अब जल्दी जल्दी से जाऊं, बस गाइस कोई आगे ना हो, वरना वो साला मार के मेरी दारू की बोतलें छीन लेगा। अब गाइस जल्दी से पहले जाके अपने स्कूटिया में छुपा दूं ताकि कोई भी आदमी मेरा दारू की बोतल ना छीन पाए। अब भाई साहब सामने तो बहुत भयानक मारपीट हो रहा है। अब गाइस अब मैं क्या करूं? अब तो भाई साहब मुझे लगता है इधर से निकलना चाहिए, वरना ये साले मेरी दारू की बोतल छीन लेंगे। और भाई साहब सालों ने मुझे मारना चालू कर दिया। अरे मैया रे, हो भाई साहब सालों ने मुझे मारना चालू कर दिया। और लो सालों ने मार भी दिया।